एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो पीपीमेट, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, एएनएम, जीएनएम या नर्सिंग एप्टीट्यूड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स एक्सप्लेन करूँगी ईजी लैंग्वेज में विद आपको मेडिसिन्स बताएंगे, उसके एब्रीवेशंस बताएंगे और इम्पॉर्टेंट नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स। ये नोट्स आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूज़फुल हैं और प्रीवियस एग्ज़ाम में भी इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, नोट्स भी प्रॉपरली रिवाइज करिए। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो देखिए कि कॉमन ड्रग्स है एनाल्जेसिक्स। जो एनाल्जेसिक्स हैं वो एक पेन किलर का काम करते हैं, पेन को रिलीव करने में हेल्प करते हैं। तो जो पैरासीटामोल है वो एक एनाल्जेसिक है, पैरासीटामोल इज़ अ एनाल्जेसिक। तो ये देखिए जो ये एंटीपायरेटिक का काम भी करता है। अगर आप पैरासीटामोल की स्ट्रिप देखोगे ना मेडिसिन की, उस दवाई की, तो पत्ता देखोगे आप गोलियों का, तो उसमें एंटीपायरेटिक पर प्लस एनाल्जेसिक लिखा हो गया है। एंटीपायरेटिक प्लस एनाल्जेसिक लिखा होता है, एनाल्जेसिक। तो ये पेन किलर का काम करता है पैरासीटामोल, फीवर को भी रिड्यूस करने में। फीवर जब होता है तो तब हम पैरासीटामोल देते हैं, फीवर को भी रिड्यूस करता है और फीवर के साथ हमें बॉडी एक भी होता है, उसमें भी ये हेल्प करता है। तो उसके बाद आता है इब्रूफन। इब्रूफन है जो, वो भी एक पेन रिलीवर का काम करता है, पेन किलर का काम करता है। नेक्स्ट है एस्पिरिन। एस्पिरिन है वो एंटीकोगुलेंट का काम करता है। तो ये एक ब्लड थिनर है, ठीक है, एस्पिरिन है जो एक ब्लड थिनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीबायोटिक्स है जो वो फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस, तो इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है। तो ये क्वेश्चन है एजिथ्रोमाइसिन। हम जब किसी का सोर थ्रोट, कफ या कोल्ड होता है तो उसको हम एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। अमॉक्सिसिलिन तब हम देते हैं जब पेशेंट को ईयर या कोई वुंड इन्फेक्शन या कोई थ्रोट इन्फेक्शन होता है, तो हम उसको अमॉक्सिसिलिन प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है प्रोफ्लॉक्सिसिन, या उसको सिप्लॉक्स भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम उसको सिप्लॉक्स बोलते हैं। तो वो डाइजेस्टिव इन्फेक्शन में भी हेल्प करता है। अगर किसी को कोई डाइजेस्टिव इन्फेक्शन होती है तो उसको हम सिप्रोफ्लॉक्सिसिन देते हैं। तो एंटीबायोटिक्स का यूज़ होता है, इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटासिड्स डिक्रीज्ड एसिडिटी ऑफ स्टमक। तो जब स्टमक में कोई एसिडिटी या पेशेंट बोलता है कि मुझे गैस हो रही है, या आपके सराउंडिंग्स में, आपके घर में भी ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हम बार बार कुछ फ्राइड खा लेते हैं, कुछ बाहर का खा लेते हैं, कुछ हम स्पाइसी खा लेते हैं, तो एसिडिटी बनना एक कॉमन ही हो गया है आजकल के टाइम पे। तो उसमें हम रेंटेडिन और पैंटॉप देते हैं पेशेंट को, शॉर्ट फॉर्म है उसकी पैंटॉप, फुल फॉर्म है उसकी पेंटाप्राजोल देते हैं पेशेंट को हम। तो नेक्स्ट है एंटीएमेटिक्स। एंटीएमेटिक्स क्या होता है, जो वॉमिटिंग्स में प्रिवेंट करते हैं। वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम एक मेडिसिन देते हैं, पेरिडोम बोल देते हो या आप शॉर्ट फॉर्म में पेरिनोम बोल देते हो। तो वो करती हैं, एंटीएमेटिक्स का काम करती हैं। उसके बाद है ऑन्डास्टिरोन। जब पेशेंट को ज़्यादा वॉमिटिंग होती है तो हम एक ऑन्डास्टिरोन एमसेट का इंजेक्शन भी लगाते हैं। तो ये भी प्रिवेंट करता है नोशिया के लिए एक प्रिवेंशन का काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीहिस्टामिन्स तो जो एंटीहिस्टामिन्स होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं एलर्जी को। जब किसी को सीजनल चेंज होता है, जैसे सीज़न चेंज होता है हार्वेस्टिंग के सीज़न पे, किसी को कोल्ड हो जाता है, कफ होने लगती है, ठीक है, या कई बार पॉल्यूशन की वजह से, किसी को डस्ट की वजह से, ठीक है, कई बार कई तरह के सीजनल चेंजेस आते हैं, कईयों को एलर्जी होती है, तो उसमें हम सिट्राजिन देते हैं या ड्रग एंटीलाइन भी बोलते हैं उसको। तो ये एलर्जी को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। तो इसमें क्लोरफिनेरेमिन भी होता है, ठीक है। इन कफ सिरप भी इसके साथ देते हैं। एलर्जी के साथ कफ होता है, कोल्ड के साथ कफ भी होता है, तो हम कफ सिरप भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब दे देते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, सॉरी। तो नेक्स्ट है लेग्जेटिव। लेग्जेटिव क्या होते हैं, स्टूल सॉफ्टनर्स होते हैं जो हेल्प इन पासिंग स्टूल्स, जो स्टूल को पास करने में हेल्प करते हैं, तो उनको बोलते हैं लेग्जेटिव्स। तो लेग्जेटिव्स देखिए, हेल्प इन पासिंग स्टूल, जिसको कॉन्स्टिपेशन है, स्टूल नहीं पास हो रहा, तो उसको हम लैक्टोलोज दे देते हैं, या फिर इसबगोल का छिलका भी आप बोलते हो, छिलका दही के साथ या पानी के साथ लेते हो तो इसबगोल भी दिया जाता है, ठीक है। ये कॉन्स्टिपेशन को खोलने में हेल्प करता है, ठीक है, तो इससे कॉन्स्टिपेशन दूर होती है। नेक्स्ट है सिडेटिव्स।
सेडेशंस कब यूज़ होते हैं? जब पेशेंट स्लो डाउन, जब ये हम साइकेट्रिक पेशेंट में मेडिसिन ज़्यादा यूज़ करते हैं, डायज़ेपाम वगैरह स्लो डाउन ब्रेन एक्टिविटी को स्लो डाउन करते हैं, जैसे ठीक है डायज़ेपाम या अल्प्राजोलाम, या रेस्ट के लिए भी कई बार पेशेंट को देते हैं। जब पेशेंट जैसे वो हो जाता है, रेस्टलेस होता है, तब भी हम एल्प्रेक्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एंटी डायरियल। तो एंटी डायरियल में देखो टू ट्रीट लूज मोशंस। तो लूज मोशंस क्या होते हैं? वाटरी स्टूल्स होते हैं, वाटरी स्टूल्स होते हैं। अगर बंदा कोई भी है, बच्चा या कोई भी बड़ा 3 से ज़्यादा बार जाता है तो फ्रीक्वेंटली, तो एक वाटर स्टूल्स पास होते हैं, तो उसको कंसीडर करते हैं उसको डायरिया में कंसीडर करते हैं और उसको मेडिसिन देते हैं हम एंटी डायरियल। लोप्रामाइड है, ये बहुत कॉमन यूज़ होती है। ORS है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देते हैं, वो फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए हम ORS देते हैं पानी की कमी को पूरा करने के लिए। तो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करते हैं पेशेंट में, ठीक है। तो ORS का फुल फॉर्म ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट ऐसे भी आ सकता है, ORS का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपसे, तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ठीक है। तो ये फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉपिकल क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट्स। तो टॉपिकल क्रीम्स में क्या आता है? बीटाडीन होती है, बीटाडीन यूज़ करते हैं ना। ऑइंटमेंट भी आती है, एक सोल्यूशन भी आता है बीटाडीन। जब हम पेशेंट को OT में या किसी के वूंड हो जाता है, ड्रेसिंग करनी हो, तो हम बीटाडीन का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। इसमें क्या होते हैं? पोविडीन आयोडीन होती है और एंटीसेप्टिक का काम करता है बीटाडीन। तो बीटाडीन है जो एक ऑइंटमेंट का भी काम करता है। तो नेक्स्ट है एंटी फंगल। एंटी फंगल मतलब कि जिसको कोई स्किन प्रॉब्लम, जैसे कईयों को रिंग फॉर्म हो जाता है, कईयों के धद्री टाइप हो जाता है, इन्फेक्शन, ये एक स्किन इन्फेक्शन होती है, तो उनको हम एंटी फंगल मेडिसिन देते हैं, ठीक है। तो उसमें एंटी फंगल में बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, जैसे फ्लुकोनाजोल आती है, ठीक है। तो ये फ्लुकोनाजोल एंटी फंगल मेडिसिन का में आती है। तो उसके बाद है हाइड्रोकोर्टिजोन। जो हाइड्रोकोर्टिजोन है वो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें, और आप मुझे ये भी बताएं कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको टाइमली सब नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रतिभा नर्सिंग ट्यूटर चैनल।